हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो भाई आज का अपना ये जो वीडियो है ना बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अभी आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, इस बोर्ड एग्जाम में जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा, तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि भाई ये आंसर शीट को किस तरह से फिल किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को हर एक बात इस आंसर शीट में की बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपके मन में होगा तो दूर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप लोग रिलैक्स होकर अपना आंसर्स लिख कर आओगे। ठीक है, अभी यही जो मैं आप लोगों को भी आंसर शीट में जो बताने जा रही हूँ कि आप लोग इसे किस तरह से लिखोगे, किस तरह से भरोगे, तो मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप लोगों को, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। एक भी गलती हो गई तो फिर आपके मार्क्स अननेसेसरीली जाएंगे। ठीक है, अभी क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होता है आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होता है 10th 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो सेंटर नंबर, केंद्र क्रमांक जो दिया होता है आप लोगों को, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बार कोड जो होता है, बार कोड, ये आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग बैठते हैं तभी वहां पर जो सुपरवाइजर होते हैं वो आप लोगों को वो बार कोड देंगे। फिर वो बार कोड आपको यहाँ पर चिपकाना है। अभी इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विद्यार्थ्यांनी बारकोड या चौकटीत चिकटवा। तो जो भी बारकोड दिया है, ये जो यहाँ पर एरोज दिए हुए हैं आप लोगों को, ये जो कट लाइन दिए हुए हैं, इसके ऊपर ही प्रॉपरली आप लोगों को बारकोड चिपकाना है। ओके, थोड़ा जूम करके बताती हूँ, देखो। ठीक है, तो बराबर उस पे बारकोड चिपकाना है आप लोगों को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हमें दिए गए हैं, ये अभी हम लोग देखते हैं। बारकोड संबंधी सूचना, रिलेटेड टू बारकोड दे gave us some instructions which are very important for you to know। आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अभी ये लिखा हुआ है मराठी में, है ना, तो कितना आपके पल्ले पड़ेगा मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है ना मेरे लिए। हाँ, तो फटाफट लाइक देना। ठीक है, तो भी बारकोड संबंधी सूचना एक, विद्यार्थ्यांनी प्रथम पर्यवेक्षकाकडून बारकोड स्टिकर घ्यावे। विद्यार्थ्यांनी मीन्स जो स्टूडेंट्स है, उन लोगों को सबसे पहले अपने जो सुपरवाइजर है, वहाँ पे आपके क्लासरूम में जो भी टीचर है सुपरवाइज करने के लिए, उनसे आपको बारकोड लेना है। ठीक है, वैसे तो उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए ही रहते हैं कि हर बच्चे को बारकोड मिलना ही चाहिए, वैसे वो लोग देते भी हैं। इन केस ऐसे हो जाए कि भाई आप ही छूट गए और सबको बारकोड मिल गया और आपको पता ही नहीं है कि बारकोड भी लगाना होता है, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो अच्छा हो गया ना आप लोगों ने मेरा चैनल देख लिया था, इसके लिए आपको पता तो है ना कि बारकोड कितना इम्पोर्टेंट है। तो अपने सुपरवाइजर से कह के मुझे भी बारकोड दीजिए मैम या फिर सर बोल के आप लोग अपना बारकोड लीजिए। ठीक है, विदाउट फेल। ओके, देन 2, बारकोड वरील बैठक क्रमांक। बैठक क्रमांक का मतलब होता है सीट नंबर। बारकोड के ऊपर का जो सीट नंबर होता है वो विषय, विषय यानी सब्जेक्ट। बारकोड के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको चेक करना है, तो वो है सीट नंबर एंड सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का पेपर आपका उस डेट पे है, वही सब्जेक्ट का बारकोड आपको मिला है या नहीं।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये कन्फर्म करना है, बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी। तो बारकोड में क्या कन्फर्म करोगे आप लोग? सीट नंबर एंड सब्जेक्ट, ओके, ये कन्फर्म करना है आपको। उसके बाद 3, बारकोड स्टिकर त्यासाठी दिलेल्या जागेमध्ये घडी पडू न देता चिकटवावा। अभी बारकोड का जो स्टिकर होता है, ये जो जगह आपको दी हुई है, इन्हीं जगहों में आपको वो चिपकाना है। फर्स्ट थिंग, देन सेकेंड थिंग, वो बारकोड यहाँ पर चिपकाते समय उस पेपर में ऐसे फोल्ड्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। वैसे के वैसे प्लेन ही आप लोगों को वो बारकोड चिपकाना है, ओके। तो ध्यान रखना, ये फोल्ड नहीं होना चाहिए, फिर आपका रोल नंबर फोल्ड हो जाएगा, फिर आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, सब्जेक्ट आधा दिखेगा नहीं दिखेगा। तो जरा प्लीज बी केयरफुल भाई, आखिर 1 साल का सवाल है आप लोगों का, ओके। उसके बाद है 4, बारकोडवर अन्य कोणतेही लिखाण करू नये। बारकोड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को। केल्यास परीक्षेतील गैरमार्गाचा प्रकार मानण्यात येईल। तो एग्जामिनेशन में मिसबिहेव या फिर रूल्स तोड़ना ऐसे माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बारकोड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप लोगों को क्लास में कोई लड़का या लड़की जो भी है बोलेंगे ना, आप अपने आंसर शीट पे स्टार बनाओ, सर्कल बनाओ, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हुए हैं, और उन बच्चों के जो 80-90% वाले थे उन्हें 40-42% मिले हैं, ठीक है। तो प्लीज ऐसे कुछ भी मत करना। 5, उत्तर पत्रिकेच्या मुख्य पृष्ठावरील अन्य माहिती विहित जागेत लिहावी। उत्तर पत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील अन्य माहिती विहित जागेत लिहावी। अभी उत्तर पत्रिका का मतलब होता है आंसर शीट, ठीक है। अभी ये सब तो मैंने आपको बता दिया, बारकोड वगैरह। उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फीलिंग जो है हमारी बाकी है, तो उसे हम लोग किस तरह से भरेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आप अभी एग्जाम में जाओगे ना तो बिल्कुल भी रिलैक्स होके जाना, क्योंकि बच्चों को यही टेंशन होता है कि कैसे भरे भाई, क्या लिखे करके, ठीक है। तो भाई आप लोग आ गए हैं शालिनी हुबलीकर चैनल में, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए विद आंसर्स दिखाने वाली हूँ बोर्ड एग्जाम्स के, ठीक है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, और फ्री है मेरा एक चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिया है सीट नंबर, बैठक क्रमांक। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सीट नंबर है वो लिखना है। अभी यहाँ पर इन फिगर लिखा हुआ है, उसे मराठी में अंकात कहते हैं, ठीक है। तो इन फिगर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉट एवर इज योर रोल नंबर, सीट नंबर, दैट यू हैव टू राइट, ओके। सीट नंबर यू हैव टू राइट हियर, ओके। देन इन वर्ड्स सीट नंबर ही यहाँ पर हम लोगों ने फिगर में लिखा, अभी हम लोग इसे वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2596, ठीक है। तो इसे कहते हैं वर्ड्स में लिखना, अक्षरात लिहा। अंक अक्षरात लिहितो ना आपण, तसंच इथेही लिहायचं आहे, अंकात सुद्धा लिहायचं आहे आणि अक्षरात सुद्धा लिहायचं आहे, और ये कंपल्सरी है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि बाद में लिखते हैं चलेगा, नहीं चलेगा, वो बाद में रह जाएगा आपका और नहीं चलेगा, फिर कोई नहीं पेपर चेक करेगा आपका, ठीक है। इसके लिए प्लीज जो भी मैं अभी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है और आपको उसे फॉलो करने ही है, ओके। नाउ इसके बाद जो है
कॅन्डिडेट सिग्नेचर परीक्षार्थीची सही। कैंडिडेट यानी आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं वो, परीक्षार्थीची सही परीक्षार्थी स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देने गया है वो, तो यहाँ पर उनका सिग्नेचर लेना है, सही करायची आहे। ओके, तो अभी ये जो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, जब आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ था तो उस फॉर्म में आपका जो भी सिग्नेचर था सेम वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर भी करना है अपने आंसर शीट पे। तो बोर्ड एग्जाम में आप वो फॉर्म में आपने कोई अलग सिग्नेचर किया है, फिर यहाँ पर आप कोई अलग सिग्नेचर करोगे तो ये ऐसा नहीं चलेगा, सेम सिग्नेचर होना चाहिए आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद है सुपरवाइजर सिग्नेचर, जो आपके क्लास में टीचर सर जो भी है जो सुपरवाइज करने वाले हैं उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर लगता है। ठीक है, तो अगर समझो सुपरवाइजर भूल गए यहाँ पर सिग्नेचर करना तो आपके ये आंसर शीट का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी इंसान है वो लोग भी, तो हमें अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करते हैं, छूट गए हम लोग, तो उन्हें बुला के विदाउट फेल यहाँ पर उनका सिग्नेचर आपको लेना ही है। ठीक है, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली होता है वो। हाँ, अच्छे से बुला के मैम मेरा पेपर देखो, इसमें आपका साइन नहीं है, आप जरा प्लीज़ कर दीजिएगा आप साइन, ऐसे अच्छे से बात करके साइन लेना चाहिए टीचर को। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद आप लोगों को कौन सा ब्लॉक नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 14 15। ठीक है, जो भी ब्लॉक नंबर है क्लास में जो भी आप बैठे हो उसका ब्लॉक नंबर होता है, वो ब्लॉक नंबर लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो है ना यहाँ पे ये जो पेपर चेक करने वाले हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो इससे आपका कोई भी कंसर्न नहीं है। अभी उसके बाद है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर आप लोग लिख रहे हो, ये आंसर शीट किस सब्जेक्ट का है, तो उसे जरा प्लीज बराबर से लिखना आप लोग। ठीक है, नहीं तो फिर सब्जेक्ट एक होता है और पेपर एक लिखते हैं आप लोग, ऐसा मत करना। ये सिली गलतियां होती है, बहुत ही स्टूपिड लगता है सुनने में, लेकिन ऐसी गलतियां बच्चे लोग करते हैं, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो प्लीज ऐसे मत करना। उसके बाद पेपर सब्जेक्ट फिजिक्स, उसके बाद पेपर फर्स्ट सेकंड ऐसा ही होगा शायद। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट भी लिखना है आपको विदाउट फेल। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज ऑफ आंसर इज, उत्तर लेखनाची भाषा। अभी आप लोग अभी देखो मीडियम वाइज हम लोग आंसर्स लिखते हैं, क्या अभी गुजराती मीडियम के होते हैं वो लोग गुजराती में आंसर लिखते हैं, हिंदी मीडियम के हिंदी में लिखते हैं, कन्नड़ा मीडियम के कन्नड़ा में आंसर लिखते हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में आंसर लिखेंगे। तो जिस किसी भी मीडियम के हैं आप लोग, कि आप कौन से मीडियम में आप आंसर लिख रहे हो, कौन से लैंग्वेज में आप आंसर लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि इंग्लिश में लिख रहे हैं क्या मराठी में, सॉरी इंग्लिश में लिख रहे हैं क्या मराठी में लिख रहे हैं, क्या कन्नड़ में लिख रहे हैं, क्या बंगाली में लिख रहे हैं, जो भी लैंग्वेज है आप जिसमें पढ़ रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, गॉट इट, गुड। अभी देखो यहाँ पर सप्लीमेंट्स अटैच्ड में एक तो मेन आंसर बुक जो होता है 1, ये जो मेन आंसर बुक देते हैं सबसे पहले वो होता है 1। ठीक है, और इसमें कितने पन्ने होते हैं, तो मैंने अभी गिने, तो इसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं। मेन आंसर शीट में 10 पेजेस होते हैं। ठीक है, तो एक 1 हो गया वो वाला। फिर उसके बाद सप्लीमेंट जितने भी हम लोग लेते हैं ना, सप्लीमेंट नंबर्स जो होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर जो सप्लीमेंट लिया हुआ है, ये मैं क्या करती थी एग्जाम में, ऐसे में ना कॉर्नर में लिख देती थी सप्लीमेंट नंबर 1, या फिर ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं 1 फिर 2
3 सर्कल करके। क्यों? जब हम लोग एंड में पेपर हो जाता है ना, तो जब हम लोग पूरा वो अटैच करते समय प्रॉपरली 1 2 3 4 करके अटैच कर सकते हैं और गलतियां नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही करना। और सप्लीमेंट में 2 ही पेज होते हैं और सप्लीमेंट में भी आप लोगों को ये सब भरना कंपलसरी है, जो अभी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी उसमें सुस्ती मत करना। अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 मेन सप्लीमेंट हो गया प्लस 4 सप्लीमेंट 5 10 कितने सप्लीमेंट आपने लगाए हैं वो नंबर यहाँ पे लिखना। फिर टोटल फिगर जो हो गया उनका वो भी आपको लिखना ही है। ओके, फिर स्पेसिफिक रिमार्क्स ऑफ सेंटर कंडक्टर रिगार्डिंग माल प्रॅक्टिसेस इन रेड इंक। उमेदवाराकडून घडलेल्या गैरमार्गासंबंधी केंद्र संचालकाचे अभिप्राय लाल शाहीमध्ये। अभी देखो भाई, यहाँ पर अगर रेड इंक से आपके सुपरवाइजर ने कुछ लिखा तो इसका मतलब आपने क्लास में कुछ मिसबिहेव किया है, या आप लोगों ने कुछ कॉपी की है, या कुछ उल्टा बात किया है, व्हाटएवर। तो उसको वो जो आपकी एग्जामिनर होती है, वहाँ पे जो सुपरवाइजर होती है, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए रिमार्क लिखेगी रेड मार्क में। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है बाकी का ये सब एग्जामिनर लोग ही देखने वाले हैं, तो इससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। अभी जो मेन है वो तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड होता है, तो वो कोड यहाँ पर आप लोगों को लिखना होता है। ठीक है, तो देखो भाई, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, ताकि एग्जाम में आप लोग कॉन्फिडेंट रहो और आपसे कोई भी गलतियां न हो। ठीक है, तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में रिवीजन करने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।